हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ की मैं बना रही हूँ आज एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास से, कंपेयर द फ्रैक्शंस विदाउट फाइंडिंग द एलसीएम, पुट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू इन द सिंबल। ये जो हमें एक सिंबल दिया हुआ है हर एक क्वेश्चंस के अंदर, इसमें हमें करना है कि इस सिंबल्स में हमें क्या फील करना है, लेस देन है या इक्वल टू है या फिर ग्रेटर देन है। इन तीन सिंबल्स को फील करना है इसके अंदर। फर्स्ट है हमारे पास 1/2 एंड 1/4। अब इसके बीच में देखते हैं क्या सिंबल आएगा। 1/2 और 1/4। सबसे पहले हमें करना है कि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है हमें वो इक्वल करना है। जब तक हम डिनोमिनेटर को इक्वल नहीं कर लेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कौन बड़ा कौन छोटा। इसलिए हमने क्या किया, इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हमने इसको, यहाँ पे 2 था यहाँ 4 था, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 × 2 / 2 × 2 एंड इसको एज इट इज लिख लिया 1/4। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 एंड 1/4। अब डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है, नोमिनेटर किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, तो ये हमारे पास फर्स्ट था, तो हमारे पास 1/2 क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, 1/4 से, तो हम ग्रेटर का सिंबल लगाएंगे। सेकंड है बी पार्ट, 3/5 एंड 3/7। इन दोनों में हमें बताना है कौन बड़ा है। नोमिनेटर तो इक्वल है बट डिनोमिनेटर इक्वल करना है हमें, तो 5 एंड 7 है। अब 5 और 7 को हमें इक्वल करना है तो क्या करेंगे, 7 की तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 की इधर कर देंगे। 7 को इधर लेके आए तो क्या आ जाएगा, 3 × 7 और 5 × 7 एंड इधर 5 था, 5 को इधर कर देंगे, 3 × 5/7 × 5। 3 7 जा 21/5 7 जा 35 एंड 3 5 जा 15/5 7 जा 35। अब दोनों में डिनोमिनेटर इक्वल है, ये 21 है ये 15 है, कौन बड़ा है, 21 बड़ा है, तो हमारे पास ये बड़ा है, तो कौन होगा, 3/5 से आया है ये, तो हमारे पास ये वाला बड़ा होगा, इसलिए हमने कैपिटल का साइन लगाया, हमने लगाया ग्रेटर के लिए। 3/5 ग्रेटर है किससे, 3/7 से। जिसकी भी साइड हमारे पास ये ओपन होता है एरो, वही हमारे पास बड़ा होता है। सी पार्ट है 3/4 एंड 3/8। अब दोनों में डिनोमिनेटर हमारे पास, एक में 4 है एक में 8 दे रखा है, दोनों को इक्वल करना है। दोनों को इक्वल करने के लिए हमने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है, तो 8 बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 × 2 / 4 × 2 एंड 3/8। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, ये 6/8 आ गया और दूसरा क्या, 3/8। अब 3 और 6 में बड़ा कौन है, 6 है, बट ये वाला बड़ा है, तो ये सिंबल आ जाएगा 3/4 ग्रेटर देन 3/8। डी है हमारे पास 5/11 एंड 5/12। अब इन दोनों में देखो, ये तो हमारे पास इक्वल है बट हमें तो डिनोमिनेटर इक्वल करना है। अब दोनों को इक्वल करने के लिए 12 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 12/11 × 12 एंड 5/12 है, इसकी इधर 11 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 11/12 × 11। 12 5 जा 60/11 की और 12 की मल्टीप्लाई 132 एंड 5 की और 11 की 11, 5 जा 55, 12 की और 11 की 132। अब इनमें बड़ा कौन है, 60 बड़ा है, फर्स्ट डिजिट बड़ा है, तो हमारा वाला फर्स्ट बड़ा होगा, तो 5/11 ग्रेटर देन 5/12। ई 4/10 एंड 4/12। अब यहाँ 10 है यहाँ 12 है, दोनों को इक्वल करना है हमें। दोनों को इक्वल करने के लिए इस 12 को इधर मल्टीप्लाई कर लिया, 10 को इधर कर दिया। 4 × 12/10 × 12 एंड 4/12 था इधर, 10 को इधर लेके आई, 4 × 10 और 12 × 10 आ गया। 12 4 जा 48, 10 12 की 120 एंड 4 10 जा 40 और 12 10 की 120। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 48 बड़ा है, 48 बड़ा है, तो ये वाला डिजिट हमारा बड़ा होगा, 4/10 ग्रेटर देन 4/12 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एफ, 9/19 एंड 9/10। अब दोनों में यहाँ 19 है यहाँ 10 है, 10 की इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 19 की उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 × 10/19 × 10 एंड 9/10 है, इधर से 19 ले, 9 × 19/10 × 19, 10 9 जा 90/19 10 जा 190
एंड 9 के और 19 के मल्टीप्लाई 171 बाई 19 10 जा 190, दोनों में बड़ा है 171, 171 बड़ा है तो क्या कौन सा डिजिट बड़ा होगा, 9/10 बड़ा होगा, तो क्या लिखेंगे 9/19 लेस देन है किससे, 9/10 से। नेक्स्ट है जी 2/5 एंड 2/10। अब 2/5 और 2/10 में हम देखते हैं यहाँ 5 है, यहाँ 10 करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 × 2 बाई 5 × 2 एंड 2/10, 2 2 जा 4 बाई 5 2 जा 10 एंड 2/10। अब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, बड़ा कौन है, 4 बड़ा है तो फर्स्ट डिजिट फर्स्ट वाला बड़ा है तो ये है फर्स्ट, 2/5 ग्रेटर देन 2/10, 2/3 एंड 4/6 है। अब इसकी हम 3 से हमें 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 2/3 × 2 एंड 4/6, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4/6 एंड 4/6। अब तो दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए तो हम साइन ही लगा देंगे इक्वल के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू, वही सेम प्रोसीजर इसके लिए करना है हमें कि इनको तीनों साइन को पुट करना है। 3/4 एंड 2/3 है, 3/4 और 2/3 को हम करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ 4 है यहाँ 3 है, दोनों को इक्वल करना है तो 3 की उधर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 की इधर, 3/4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई 3 एंड 2/3 था, 4 से उधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 4, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 9/12 एंड 2 4 जा 8/12। अब बड़ा कौन है, 9 है, क्योंकि तो दोनों इक्वल हैं तो बड़ा कौन है, 9, 9 बड़ा है तो हम क्या लगा देंगे 3/4 ग्रेटर है 2/3 से। नेक्स्ट है 4/5 एंड 3/4। अब यहाँ 5 है यहाँ 4 है, 4 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की इधर कर देंगे, 4/5 मल्टीप्लाई इसको भी 4 से कर देंगे, डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई एंड 3/4 था इधर से 5 लेके गए तो 3 × 5 बाई 4 × 5, 4 4 जा 16 बाई 4 5 जा 20 एंड 3 5 जा 15 बाई 4 5 जा 20, ये 16/20 एंड 15/20, दोनों में बड़ा कौन है 16, 16 बड़ा है तो फर्स्ट डिजिट बड़ा होगा तो 4/5 बड़ा है किससे, 4/5 ग्रेटर देन 3/4। थर्ड है 9/10 एंड 3/4। अब यहाँ 10 है यहाँ 4 है, 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दें 10 की उधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9 × 4 बाई 10 × 4 एंड 3 × 10 बाई 4 × 10, 9 4 जा 36 बाई 10 4 जा 40 एंड 10 3 जा 30 बाई 10 4 जा 40। अब ये 30 ये 36 है तो कौन बड़ा है 36, तो क्या लिख देंगे 9/10 ग्रेटर देन 3/4। नेक्स्ट है 2/5 एंड 3/4, दोनों में हमारे पास यहाँ 5 है यहाँ 4 है, 4 की इधर मल्टीप्लाई 5 की इधर, 2/5 की 2 × 4/5 × 4 एंड 3/4 था 5 इधर कर देंगे 3 × 5 बाई 4 × 5, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 एंड 3 5 जा 15 और 4 5 जा 20। यहाँ पे हमारे पास 8 है यहाँ 15 है, कौन बड़ा है 15 बड़ा है, 15 बड़ा है तो हमारे पास 3/4 बड़ा होगा तो 2/5 ग्रेटर लेस देन 3/4। 4/9 एंड 5/8। अब 8 की उधर मल्टीप्लाई कर देंगे 9 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4/9 मल्टीप्लाई 8 से कर दिया 4 × 8 बाई 9 × 8 एंड 5/8 था 9 उधर मल्टीप्लाई किया 5 × 9 बाई 8 × 9, 8 4 जा 32 बाई 9 8 जा 72 एंड 9 5 जा 45 एंड 9 8 जा 72, दोनों में 72 है, ये 32 ये 45, कौन बड़ा है 45 बड़ा है, 45 बड़ा है तो हम क्या बोल देंगे 5/8 बड़ा है तो 4/9 लेस देन 5/8, 7/8 एंड 9/10। अब इन दोनों डिजिट्स में हमारे पास यहाँ पर 8 है यहाँ 10 है, 10 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 8 की इधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7/8 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे 8 × 10 एंड 9/10 था हमारे पास 8 की इधर कर देंगे 9 × 8 बाई 10 × 8,
10 7 जा 70 बाई 10 8 जा 80 एंड 9 8 जा 72 बाई 10 8 जा 80। ये 72 ये 70, बड़ा कौन है 72, 72 बड़ा है तो ये वाला बड़ा होगा 7 बाई 8 लेस देन 9 बाई 10। 3 बाई 5 एंड 8 बाई 10। यहाँ पर 5 है, यहाँ 10 है, 5 से 10 बना सकते हैं हम क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा। तो क्या कर देंगे 3 बाई 5 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 3 मल्टीप्लाई 2 बाई 5 मल्टीप्लाई 2 एंड 8 बाई 10। 3 2 जा 6 5 2 जा 10 एंड 8 बाई 10। दोनों में डिनोमिनेटर इक्वल है बट नोमिनेटर किसका बड़ा है 8 बड़ा है, 8 बड़ा है तो ये वाला बड़ा होगा। तो 3 बाई 5 लेस देन 8 बाई 10। लास्ट है 5 बाई 16 एंड 3 बाई 8। यहाँ 8 है यहाँ 16 है, दोनों को इक्वल करना है तो 8 2 जा 16 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 बाई 16 एंड 3 मल्टीप्लाई 2 बाई 8 मल्टीप्लाई 2 5 बाई 16 एंड 3 2 जा 6 8 2 जा 16। अब देखते हैं 6 और 5 में बड़ा कौन है, 6 बड़ा है, 6 बड़ा है तो 6 बाई 16 कहाँ से आया 3 बाई 8 से। तो क्या लिखेंगे 5 बाई 16 लेस देन 3 बाई 8। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें 3 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इन तीनों फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे तो वही हमारे पास फिर से आता है कि ये फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस का हमें ही नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर हम सभी का डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। एलसीएम निकाल लेंगे हम 3 4 5, तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे क्योंकि इक्वल भी तो करना है ना। तो यहाँ किस किस के इक्वल करें, किसके इक्वल करना है, उसके लिए हमने किया एलसीएम ऑफ 3 4 एंड 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 कर दिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 4 जा 12 12 5 जा 60। तो ये आ गया हमारे पास 60। अब हमें 60 बनाना है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 होगा 20 से। तो हमने क्या किया 1 मल्टीप्लाई 20 बाई 3 मल्टीप्लाई 20 एंड 1 बाई 4 था, 1 बाई 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 होगा। 1 मल्टीप्लाई 15 बाई 4 मल्टीप्लाई 15, फिर 1 बाई 5 है, 5 की मल्टीप्लाई हम 12 से कर सकते हैं, 12 5 जा 60 हो जाएगा। तो 1 बाई 5 1 मल्टीप्लाई 12 बाई 5 मल्टीप्लाई 12। अब 21 जा 20 बाई 23 जा 60, 20 बाई 60 आ गया। सेकंड है 15 1 जा 15 बाई 60 आ गया। थर्ड आ जाएगा 12 1 जा 10 बाई 60। अब सभी का डिनोमिनेटर 60 हो गया। अब हमारे पास ये देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले सबसे छोटा डिजिट लिखते हैं। तो ये देखो 12 15 और 20 इन दोनों में छोटा डिजिट कौन है 12। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 12 बाई 16। उसके बाद हमारे पास क्या है 15 बाई 60 और थर्ड क्या है 20 बाई 16। अब हमारे पास ये सबसे छोटा है तो क्या लिख देंगे 12 बाई 60 लेस देन 15 बाई 60 लेस देन 20 बाई 16। अब 12 बाई 60 है, 12 बाई 60 हमारा किस नंबर पे था थर्ड पे, थर्ड पे देखो कौन है 1 बाई 5 तो 1 बाई 5 आ जाएगा। लेस देन 15 बाई 60, 15 बाई 60 यहाँ किस नंबर पे था सेकंड पे, यहाँ सेकंड पे कौन है 1 बाई 4 तो 1 बाई 4 आ जाएगा। और 20 बाई 60 किस पे है फर्स्ट पे, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई 3। तो क्या लिखेंगे 1 बाई 5 लेस देन 1 बाई 4 लेस देन 1 बाई 3। बी पार्ट है हमारा 3 बाई 4 3 बाई 8 5 बाई 12। अब हम एलसीएम ले लेंगे 4 8 एंड 12 का। 4 8 और 12 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे, हम इसके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12। अब डायरेक्ट ले लेंगे 3 2 जा 6 6 4 जा 24। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 24। अब देखो मैं 24 बनाना है, 4 की 6 से मल्टीप्लाई कर दें 24 हो जाएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 मल्टीप्लाई 6 बाई 4 मल्टीप्लाई 6 एंड 8 की टेबल में कितने पे आता है 3 पे आता है तो 3 से कर देंगे 3 मल्टीप्लाई 3 बाई 8 मल्टीप्लाई 3। 12 2 जा 24 होता है तो 5 बाई 12 की 5 मल्टीप्लाई 2 बाई 12 मल्टीप्लाई 2। 3 6 जा 18 बाई 24, 3 3 जा 9 बाई 24 और 5 2 जा 10 बाई 24। अब हम इनमें से क्या करेंगे, सबसे छोटा कौन है 9 बाई 24। सबसे पहले लिखेंगे 9 बाई 24 लेस देन किससे लेस 10 बाई 24 लेस देन 18 बाई 24। तो हमने लिख दिया। अब देखो 9 बाई 24 है, सेकंड टर्म थी, सेकंड टर्म यहाँ पे क्या है 3 बाई 8 है, 3 बाई 8 लेस देन 5 बाई 12। 5 बाई 12 कहाँ से आया हमारे पास 10 बाई 24 थर्ड थी, थर्ड कितनी है 5 बाई 12 लेस देन और लास्ट हमारे पास क्या बचेगी 3 बाई 4।
सी पार्ट है हमारे पास 1/2, 1/3, 2/3 एंड 3/4। अब 2, 3, 3, 4 इन सब का एलसीएम निकाल लिया हमने। एलसीएम ऑफ 2, 3, 3 एंड 4 इज 2, 3, 3, 4 का एलसीएम निकालना हमने। 2 से कर देंगे 2 1 जा 2, 3, 3, 2 2 जा 4, फिर 3 से कर दिया हमने 1 1 1 और 2। अब मल्टीप्लाई कर दो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा इसका 12। देन 2 6 जा 12 होता है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मल्टीप्लाई 6/2 मल्टीप्लाई 6, 3 4 जा 12, 1 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 4, 2/3 है 2 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 4, 3/4 है 4 3 जा होता है 3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3, 6 1 जा 6/6 2 जा 12, 4 1 जा 4/12, 4 2 जा 8/12 और 3 3 जा 9/12। अब हमारे पास सबसे छोटा कौन है 4 है, फिर क्या है 6 है, फिर 8, फिर 9। तो क्या लिखेंगे 4/12 लेस देन 6/12 लेस देन 8/12 लेस देन 9/12। अब देखो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ऐसे ही कैंसिल कर दिया 1/3 लेस देन 6 1 जा 6 2 जा 1/2, फिर इसको कर देंगे 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3 लेस देन 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3/4। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट। डी में है हमारे पास 11/18, 5/9, 2/3 एंड 1/2। अब हमारे पास डिजिट है 18, 9, 3 एंड 2। एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 18, 9, 3 एंड 2 इज, अब सबका एलसीएम ले लेंगे 18, 9, 3 और 2। 2 से कर देंगे 2 9 जा 18, 9 3 और 2 1 जा 2, फिर 3 से कर देंगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 3 से कर देंगे 1 1, सब आ जाए 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो हमारे पास एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 18। अब 18 एलसीएम बनाने के लिए हमने क्या किया, इसके तो हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, एज इट इज लिख दिया 11/18। दूसरा है 5/9, 9 2 जा 18 होता है तो 5 मल्टीप्लाई 2/9 मल्टीप्लाई 2, 2/3 है, फिर इसकी हमने 6 से कर दी 2 मल्टीप्लाई 6/3 मल्टीप्लाई 6, 1/2 है 9 से कर दिया 1 मल्टीप्लाई 9, 2 मल्टीप्लाई 9, 11/18, 5 2 जा 10/9 2 जा 18, 2 6 जा 12/18 और 9 1 जा 9/18। अब सबसे छोटा कौन है 9/18 है, 9 उसके बाद 10, फिर 11, फिर 12, 9/18 लेस देन 10/18 लेस देन 11/18 लेस देन 12/18, 9/18, 9 1 जा 9 2 जा 18, 1/2 आ जाएगा, 2 5 जा 2 9 जा 5/9 आ गया, 11/18 एज इट इज है और 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2/3। तो हमारे पास आया 1/2 लेस देन 5/9 लेस देन 11/18 लेस देन 2/3। ई है हमारे पास 4/5, 9/10, 7/15 एंड 2/3। अब हमारे पास ये डिजिट हैं 5 10 15 3। एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम ऑफ 5 10 15 एंड 3 इज 5 10 3 और 15, इनका एलसीएम निकाल दिया हमने। पहले 3 से कर लिया, 5 एज इट इज 10, 3 1 जा 3 और 15 एज इट इज हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमने 3 5 जा 15 होता है 5, फिर 5 से कर देंगे 1, फिर 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 30। एलसीएम ऑफ 5 10 15 एंड 3 इज 30। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका एलसीएम। अब देखो 5 की 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई 6/5 मल्टीप्लाई 6, 9/10 है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 3 जा 10 मल्टीप्लाई 3, 7/15 का 2 से कर दिया, 7 मल्टीप्लाई 2/15 मल्टीप्लाई 2 और 2/3 की 10 से कर दी 2 मल्टीप्लाई 10/3 मल्टीप्लाई 10, 6 4 जा 24/6 5 जा 30, 9 3 जा 27/10 3 जा 30, 7 2 जा 14/5 15 2 जा 30 और 10 2 जा 20/13। अब सबसे छोटा कौन है 14, फिर 20, फिर 24, फिर 27। तो 14/30
लेस देन 20/30 लेस देन 24/30 लेस देन 27/30। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 7 जा और 2 से 15 पे, ये आ जाएगा 7/15, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2/3, 6 4 जा और 6 से 5 जा, 4/5 आ गया, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 7/15 लेस देन 2/3 लेस देन 4/5 लेस देन 9/10। नेक्स्ट है हमारे पास f, 2/3, 1/5, 5/6 एंड 1/2। LCM ऑफ 3 5 6 एंड 2 इज, अब देखो 3 5 6 और 2 का LCM निकाल देंगे, 3 5 6 एंड 2, पहले 2 से कर दिया, 3 5, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, फिर 3 से कर देंगे, 3 1 जा 5, 3 1 जा 5, 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो LCM क्या आएगा हमारे पास 30। 3 से 30 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया, 2/3, 2 मल्टीप्लाई 10/3 मल्टीप्लाई 10, 1/5 है, फिर 6 से कर दिया, 1 मल्टीप्लाई 6/5 मल्टीप्लाई 6, 30 हो जाएगा। अब 6 की 5 से कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 5, 1/2, 2 की 15 से कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई 15/2 मल्टीप्लाई 15। अब ये आ जाएगा 10 2 जा 20/30, 6 1 जा 6/30, 5 5 जा 25/30 और 15 1 जा 15/30। सबसे छोटा कौन है, 6 है, फिर 15 है, फिर 20, फिर 25। तो पहले क्या लिखेंगे, 6/30 लेस देन 15/30 लेस देन 20/30 लेस देन 25/30। कैंसिल कर देंगे, 6 1 जा 6 5 जा 1/5 लेस देन 15 1 जा 15 2 जा 30, 1/2 लेस देन 0 से 0 कैंसिल, 2/3 लेस देन 5 5 जा 25, 5 6 जा 35/6। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह से हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी हमारे पास सेम प्रोसेस रहेगा, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, 9/14, 5/7 एंड 11/21। अब हम LCM लेंगे 14, 7 और 21 का, 14 का, 7 और 21 का। अब ये किसी से नहीं होता, डायरेक्ट हम इसको 7 से कर लेंगे, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 3 जा 21। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42। तो LCM हमारे पास कितना आया, 42। 9/14 है, 42 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 मल्टीप्लाई 3/14 मल्टीप्लाई 3। 5/7 है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 मल्टीप्लाई 6/7 मल्टीप्लाई 6। और 11/21 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 11 मल्टीप्लाई 2/21 मल्टीप्लाई 2। 9 3 जा 27/42, 5 6 जा 30/42 और 11 2 जा 22/42। लेकिन अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग में लिखना है तो सबसे बड़ा लिखना है। सबसे बड़ा कौन है, 30, तो 30/42 ग्रेटर देन 30 के बाद 27 फिर 22, 30/42 ग्रेटर देन 27/42 ग्रेटर देन 22/42। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, 6 से, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 5/7। फिर इसको हमने कर दिया कैंसिल, 3 से, 3 9 जा 3 से 14 पे, 9/14। इसको कर देंगे 2 से, 11/21, 5/7 ग्रेटर देन 9/14 ग्रेटर देन 11/21। बी पार्ट है 3/8, 1/6, 5/12। LCM ऑफ 8 6 एंड 12 इज 8। 6 और 12 का हम LCM निकाल देंगे, 2 से कर देंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा और 2 6 जा 12। उसके बाद हमने फिर 2 से कर दिया, 2 2 जा 4 एज इट इज आ जाएगा, 2 3 जा, फिर 3 से कर दिया हमने, या फिर करने की जरूरत नहीं है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो हमारे पास LCM होगा कितना आ जाएगा, 24। 3/8 है, 8 3 जा 24 होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई 3/8 मल्टीप्लाई 3। 1/6 है, 4 से कर दिया, 1 मल्टीप्लाई 4/6 मल्टीप्लाई 4। नेक्स्ट है 5/12, 2 से कर दिया, 5 मल्टीप्लाई 2/12 मल्टीप्लाई 2। 3 3 जा 9/24, 4 1 जा 4/24 और 5 2 जा 10/24। अब ये हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा लेना है, तो कौन है, 10 फिर 9 फिर 4। तो 10/24 ग्रेटर देन 9/24 ग्रेटर देन 4/24। इसको हमने कैंसिल कर दिया, 2 5 जा 10 और 2 से 12 पे, 5/12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3/8, 4 1 जा 4 6 जा 24। 5/12 ग्रेटर देन 3/8 ग्रेटर देन 1/6। C है 19/30, 2/5 और 7/15। LCM ऑफ 35 एंड 15 इज,
तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 30 का, 5 का और 15 का। 5 से कर देंगे सबसे पहले, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, फिर 3 से कर देंगे, 3 2 जा 6 1, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 30। अब ये तो 30 एज इट इज़ रहेगा, 19/30। अब 2/5 है, 5 के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 6 / 5 × 6। 7/15 के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 × 2 / 15 × 2। 19/36, 2 जा 12/30, 7 2 जा 14/30। सबसे बड़ा कौन है 19, फिर 14, फिर 12। तो 19/30 ग्रेटर देन 14/30 ग्रेटर देन 12/30। 19/30 एज इट इज़, 2 से कैंसिल कर देंगे, 7/15। इसको हमने 2 से कैंसिल 6 से कैंसिल कर दिया, 6 2 जा 6 5 जा, ये आ जाएगा हमारे पास लेस देन 2/5। 19/30 ग्रेटर देन 7/15 ग्रेटर देन 2/5। डी पार्ट है 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। अब 3 4 5 6 इन सभी का एलसीएम ले लिया हमने, क्या आ जाएगा हमारे पास 60। अब ये 3 की 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 हो जाएगा। 2 × 20/3 × 20। दूसरा है 3/4, 15 से कर दिया, 3 × 15/4 × 15। थर्ड है 12 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 12/5 × 12। 5/6 है, 5 × 10/6 × 10। 22 जा 40/60, 15 3 जा 45/60, 12 4 जा 48/60, 10 5 जा 50/60। सबसे बड़ा कौन है 50, फिर 48, फिर 45, फिर 40। तो क्या लिखेंगे 50/60 ग्रेटर देन 48/60 ग्रेटर देन 45/60 ग्रेटर देन 40/60। अब हम कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 5/6 हो जाएगा, 12 से कर देंगे, 12 4 जा 12 5 जा 4/5, 15 से 15 3 जा 15 4 जा 3/4 हो जाएगा, और 0 से 0 2 2 जा 4 2 3 जा। तो ये आ जाएगा 5/6 ग्रेटर देन 4/5 ग्रेटर देन 3/4 ग्रेटर देन 2/3। नेक्स्ट है हमारे पास ई पार्ट इसका, 7/9, 7/8, 5/6 और 11/12। 9 8 6 12 एलसीएम निकाल देंगे हम। एलसीएम ऑफ 9 8 6 12 इज, अब हमने एलसीएम निकाला 9 8 6 12। 2 से कर देंगे, 9 एज इट इज़, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर हमने 2 से किया, 9 2 2 जा 4, 3 2 3 जा 6। फिर 3 से कर देंगे, 3 3 जा 9, 2 एज इट इज़, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72। तो हमारे पास एलसीएम कितना आया 72। अब 9 के टेबल में 72 कहाँ आता है 8 पर आता है, तो 8 से कर दिया मल्टीप्लाई, 7 × 8/9 × 8। 8 की टेबल में 9 पे आता है, तो 7 × 9/8 × 9। 6 की टेबल में 12 पे आता है, 5 × 12/6 × 12, और 11/12 है उसमें 6 पे आता है, 11 × 6/12 × 6। 7 8 जा 56/72, 7 9 जा 63/72, 12 5 जा 60/72, 11 6 जा 66/72। अब हमारे पास सबसे बड़ा कौन है 66 है, फिर 63, फिर 60, फिर 56 है। 66/72 ग्रेटर देन 63/72 ग्रेटर देन 60/72 ग्रेटर देन 56/72। 66 हमारी लास्ट टर्म थी, लास्ट टर्म क्या है 11/12 है। उसके बाद 63/72 थर्ड टर्म, सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म क्या है 7/8। उसके बाद है 60 थर्ड टर्म थी 5/6 है, ग्रेटर देन लास्ट टर्म क्या है 7/9। 11/12 ग्रेटर देन 7/8 ग्रेटर देन 5/6 ग्रेटर देन 7/9। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट है एफ, 5/7, 5/9, 5/6 एंड 5/11। जब अगर हम इसका एलसीएम से सोल्व करते हैं तो हमारे पास काफ़ी लेंथी आता है, इसलिए हमने इसका डायरेक्ट मेथड यूज़ किया इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सभी का हमारे पास न्यूमरेटर इक्वल है, तो हमारे पास जो सबसे छोटा होगा हमारे पास डिनोमिनेटर, वो हमारे पास सबसे बड़ा होगा। फ्रैक्शन वो सबसे बड़ा होगा, जो भी डिनोमिनेटर के अंदर सबसे छोटा डिजिट है उसका फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है। तो देखो 5/6, 6 के बाद कौन है 7 है, 5/6 है ग्रेटर देन 5/7, फिर 9 आ जाएगा ग्रेटर देन 5/9, फिर लास्ट में है ग्रेटर देन 5/11। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 7.4। ओके, थैंक यू।